मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह का नाम लेकर रुकू नंबर 5 से आगाज करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल का जिक्र फरमा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइला, या ए बनी औलाद, इसराइला इसराइल, या बनी इसराइला ए बनी इसराइल, या ए याकूब इस्लाम की औलाद। उज़कुरू याद करो, नीमाती नीमाती नीमता नेमत, ये मेरी नीमाती मेरी उस नेमत को, छोड़िए का मतलब मेरी, नीमाती मेरी उस नेमत को, अल्लाती वो जो, अन अमतु अन अमा इनाम की, तू के ऊपर पेश हो तो उसका मतलब है मैंने, अन अमतु जो मैंने इनाम की, अला पर, कुम तुम्हारे, अलैकुम तुम्हारे पर या तुम्हारे ऊपर। फिर देखें, या बनी इसराइला ए बनी इसराइल, या ए याकूब इस्लाम की औलाद। उज़कुरू याद करो, नीमाती मेरी नेमत को, अल्लाती वो जो, अनाम तो मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व औफू और पूरा करो, बी आहदी बी को, आहदी अहद छोटिए मेरा, व औफू और पूरा करो, बी आहदी मेरे अहद को, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बी आहदिकुम तुम्हारे अहद को, बी को आहदी अहद कुम तुम्हारे, ऊफी बी आहदिकुम मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, वा और इया खास, इया या खास मेरी ही, मुझसे ही, फरहबू तुम डरते रहो। फिर देखें, या बनी इसराइल अस्कुरू ए बनी इसराइल, या ए याकूब की औलाद याद करो, नीमती यल्लती अनअमतु अलैकुम मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर इनाम की, व औफू बि अहदी और तुम मेरे अहद को पूरा करो, ऊफी बि अहदिकुम मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, व इया फरहबून और खास मुझसे ही डरते रहो। यानी अल्लाह से जो हमने अल्लाह की इबादत का अहद पूरा किया है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए बनी इसराइल ए याकूब इस्लाम की औलाद, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की है, और तुम जो मुझसे अहद किया था मेरी इबादत का, तुम उसको पूरा करो, ऊफी बिअहदिकुम और मैं उस अहद को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया था। यानी अल्लाह ताला से की अगर हम इबादत करते हैं तो जिन जिन नेमतों से अल्लाह ताला ने दुनिया आखिरत में नवाजने का अहद किया है वो अल्लाह ताला पूरा करेगा, और अल्लाह से बढ़कर कौन अहद को पूरा कर सकता है। आगे आयत नंबर 41 देखें, व आमीनू और ईमान लाओ, बिमा साथ, अनजाला नाजल किया, तू मैंने, ते के ऊपर पेश फिर मैंने, व आमीनू बिमा अनजलतू और उस चीज पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा माअकुम उस चीज की, मा जो पास है, कुम तुम्हारे, मुसद्दिकल्ली मा माअकुम जो उस चीज की तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, वला और ना, तकूनु तुम हो जाना, अव्वला पहले, काफिरिन इनकार करने वाले, बिही इसके, वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही और तुम इसके पहले मुनकर ना हो जाना, वला और ना, तश्तरू बेचना, बी आयाती बी को, आयाती आयाती आयात छोटी है मेरी, बी आयाती मेरी आयात को, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी में, वला तश्तरू बी आयाती समनन कलीला और मेरी आयात को कम कीमत में मत बेचना, वतक्तुमुल हक्का व इया फत्तकून और खास मुझसे ही डरते रहना। फिर देखें, व आमीनू और ईमान लाओ, बिमा अनजलतु मुसद्दिकल्ली मा माकुम और उस चीज पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया है, मुसद्दिकल्ली मा माकुम जो उस चीज की तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है, वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही और इसके पहले मुनकर ना होना, वला तश्तरू बी आयाती समनन कलीला और मेरी आयात को कम कीमत में ना बेचना, व इया फत्तकून और खास मुझसे ही डरते रहना। यानी अल्लाह की आयात में अपनी मर्जी से कोई तब्दीली ना करना, जो अहकामात चाहो उनको जैसे चाहो ना बदलना, जिस तरह मैंने कहा है उसी तरह उन पर अमल करना, तो इसी से तुम्हारी कामयाबी है, और इस मामले में मुझसे डरते रहना।
पैसे लेकर मेरे अहकामात को तब्दील ना करना। आयत नंबर 42 में देखें, वला और ना, तलबिसु तुम मिलाओ, लाबिसु मिलाना, तलबिसु तुम मिलाओ, अलहक का हक को, बिलबातिली झूठ के साथ, वला तलबिसुल हक का बिलबातिली और झूठ को हक के साथ ना मिलाओ, व तक तुमुल हक का और तुम हक छुपाते हो, व अंतुम और तुम तालमून जानते हो। फिर देखें, वला तलबिसुल हक का और हक को, ला तलबिसु ना मिलाओ, अलहक का हक को, बिलबातिली झूठ के साथ, वला तलबिसुल हक का बिलबातिली और हक को सच के साथ ना मिलाओ, व तक तुमुल हक का और हक तुम छुपाते हो। ये दो तरह से आता है, और तुम हक को छुपाते हो, या तुम हक को, अगर पिछले से लाकर देखें तो फिर तुम हक को ना छुपाओ, व अंतुम तालमून और तुम जानते हो, यानी अपनी दुनिया कमाने के लिए अल्लाह के अहकामात में झूठ ना शामिल करो, या अल्लाह के अहकामात को आपको पता भी है सही हुक्म क्या है, उसमें अपने मतलब की तब्दीलियां ना करो, और तुम्हें इस चीज का पता भी है कि सही क्या है, लोगों को क्यों तुम सही रास्ते से गुमराह करते हो। जो अल्लाह के अहकामात हैं उसी तरह से उन अहकामात पर अमल करो। आयत नंबर 43 देखें, वा और अकीमू कायम करो, अस्सलाता नमाज, व अकीमुस सलाता और नमाज कायम करो, व आतु ज़काता और ज़कात अदा करते रहो, आतु अदा करो, ज़काता ज़कात, वरकऊ और रकू करो, मअर्राकीन रकू करने वालों के साथ। फिर देखें, व अकीमुस सलाता और नमाज कायम करो, व आतु ज़काता और ज़कात अदा करते रहो, वरकऊ मअर्राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यहाँ भी हुक्म आ रहा है कि नमाज कायम करो, यानी मर्दों के लिए बाजमात और औरतों के लिए कि नमाज को कायम करने से मुराद ये है कि ये नहीं कि कोई एक नमाज पढ़ ली तो दूसरी छोड़ दी। कायम करने से मुराद है कि 5 वक्त की नमाज को रेगुलर बाकायदगी से कायम रखो, बाकायदगी से अदा करो, व आतु ज़काता और जिन पर ज़कात फर्ज है उनके लिए फरमाया गया है कि ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर्राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जिनके जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनके साथ आप भी नमाज पढ़ो, नेकी के कामों में साथ मिलकर चलो, यानी नमाज में दूसरों के साथ खड़े होकर, ये खुसूसन मर्दों की तरफ आ रहा है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी बाजमात नमाज पढ़ो। औरतें घर में नमाज पढ़ती हैं और मर्द मस्जिद में पढ़ते हैं, तो सब मिलकर नमाज पढ़ो, नमाज को कायम रखो, नमाज को कायम करो, नमाज में कोताही ना करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त के नमाजी बनाए और सही तौर पर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जो हम नमाज पढ़ते हैं उसको अपनी रहमत से कबूल फरमाए। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।